तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बोर्ड की पोजीशन कर दी है जैसी थी वैसी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ध्यान से देखना क्या होता है। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हाईलाइटिंग दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक एरर भी आ रही है कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर एरर आ रही है। आप देख सकते हो 27th लाइन पे एरर आ रही है। सो इफ़ आई गो टू 27th लाइन तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है। अभी ये कोई कांस्टेंट है ही नहीं एक्चुअली में, राइट। ये कांस्टेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ से आ रहा है तो ये एक लेट है, फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो दूसरी फाइल से आ रहा है इसलिए। और मैं समझ रहा था कि उसका स्टेट बन जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं कट करूँगा और डायरेक्टली चला जाऊँगा मेन के अंदर। और ये मेन नहीं, मेन के अंदर नहीं, सॉरी, मुझे जाना था ग्लोबल के अंदर और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेट है एक्चुअली में, ओके, दिस इज़ अ स्टेट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्टेट, ये एक स्टेट है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ट्रू कर रहा हूँ, तो अभी ये एरर चली जानी चाहिए थी। आई होप चली जानी चाहिए थी, अगर नहीं जाती तो प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोर्ट हाईलाइट इज़ नॉट डिफाइंड इन मॉड्यूल। तो ओके, तो मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा ये चीज़। और ओके, अभी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था। ओके, तो एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे देख लेना दो कहाँ पर प्रॉब्लम थी। ये स्टेट में कांस्टेंट में से बना रहा था। लेट्स रिमूव इट, ओके। तो अभी सारी चीज़ें सही से काम करनी चाहिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एक पे आ रहा है और दूसरे पे भी फिर भी एरर आई है। क्लियर हाईलाइट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर हाईलाइट जो फंक्शन है वो मैंने डिफाइन ही नहीं किया ग्लोबल के अंदर। लेट मी सी क्लियर हाईलाइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है और एक ही बार यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया और मैंने एक्सपोर्ट भी नहीं किया होगा कहीं और से। तो मैंने एक्सपोर्ट तो यहाँ पर कर दिया है क्लियर हाईलाइट फंक्शन, लेकिन मुझे अभी इंपोर्ट करना है। तो आई विल राइट इंपोर्ट क्लियर हाईलाइट। और अभी क्लियर हाईलाइट आ जाना चाहिए था, राइट। तो लेट मी रिलोड द पेज। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक बार आ रहा है और फिर भी एक एरर आ रही है, हाईलाइट इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पर? तो इफ़ आई डी इक्वल इक्वल्स टू हाईलाइट, इफ़ एलिमेंट डॉट आई डी इक्वल इक्वल्स टू हाईलाइट, तो मुझे पता नहीं चला कि भाई हाईलाइट क्या है। ओके, तो हाईलाइट एक्चुअली में ये है, इसकी बात हो रही है, ओके। और मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी है इसकी, शायद इसलिए वजह, इस वजह से शायद वो हो सकता है कि एरर आए। मैं देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। सो हाईलाइट इज़ नॉट डिफाइंड हियर, ये बोल रहा है, इसकी बात कर रहा है कि हाईलाइट डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो ये कुछ और ही चीज़ में है, और ही फंक्शन में है। तो ये मेन जेएस के अंदर है। लेट मी सी मेन जेएस, और यहाँ पर हम कर रहे हैं ग्लोबल स्टेट डॉट फॉर इच रॉ। और फिर हम रॉ पे फिर से एक फॉर इच कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर रॉ आएगा, सो सॉरी फॉर दैट। लेट मी सी अभी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने जो फंक्शन मैंने बनाया था वो काम कर रहा है। अभी हाईलाइटिंग काम कर रही है, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम ही काम कर रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काम कर रहा है। वैसे ही अगर मैं इस पर देखूँ तो यहाँ पर भी काम कर रहा है, ओके। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इस चीज़ में कि अगर मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, लेट से इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे हाईलाइट्स आ रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है कोई भी हाईलाइट्स, राइट। तो क्लियर फंक्शन अपना काम नहीं कर रहा, आई थिंक सही से काम नहीं कर रहा। तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि क्लियर फंक्शन में वैसे हमने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। तो क्लियर हाईलाइट यहाँ पर लिखा है और फिर कुछ नहीं किया, राइट। सो मैं क्या करूँगा, क्लियर फंक्शन को अभी के लिए मिटा देता हूँ। और मैं ग्लोबल स्टेट हमें मिल रहा है, राइट। तो उसको हम फ्लैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट कन्वर्ट इट इन फ्लैट, और उसको हम असाइन कर देंगे फ्लैट, फ्लैट डेटा, ओके। लेट्स सी नाउ, अगर मैं फ्लैट डेटा करता हूँ और अगर मैं देखता हूँ कि फ्लैट डेटा क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि फ्लैट डेटा पूरा का पूरा अरे आ रहा है, राइट। अरे ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं तो हाईलाइट होगा। लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो हाईलाइट होगा ही पक्का, फॉर श्योर। लेट मी सी। तो ये एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये होगा A4 एंड A3। लेट्स सी, A4 एंड A3, सो इट्स गोइंग टू बी हियर 5। और यहाँ पर A4 एंड A3 पे होगा।
E3 को अगर मैं थोड़ा ऐसा करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाईलाइट ट्रू बता रहा है, राइट। अभी इसको मैं डायरेक्टली फॉल्स कर दूंगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये डायरेक्टली टर्न ऑफ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें अगर मैं फॉल्स करता हूँ हाईलाइट को, ओके, तो वो एलिमेंट का हाईलाइट वो निकाल दे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, राइट, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे हम करेंगे। हाईलाइट्स फॉर ईच हाईलाइट, और यहाँ पर हाईलाइट स्टेट है, तो क्लियर हाईलाइट आ जाएगा और रेंडर हो जाएगा हाईलाइट जो भी हमें हाईलाइट करना है वो, ओके। वो तो सही है वैसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ओ सॉरी फॉर दैट, अगर हाईलाइट आ रहा है तो मुझे क्लियर हाईलाइट का फंक्शन सही से करना पड़ेगा, राइट। तो क्लियर हाईलाइट में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा डॉम देख सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं, देख के उसमें से निकाल सकते हैं जो भी हाईलाइट वाला चीज़ है वो, ओके, क्लियर हाईलाइट के लिए। लेकिन अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि अगर हाईलाइट सेट हम ट्रू करता है, बहुत ही सिंपल चीज़ होना ही होगी ये, बहुत ही ज़्यादा हम एक्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर है फॉर ईच और हाईलाइट इक्वल्स टू हाईलाइट, तो जैसे ही यहाँ पर हम ट्रू सेट कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, राइट। सेट हाईलाइट इक्वल्स टू ट्रू, एलिमेंट डॉट सेट हाईलाइट इक्वल्स टू ट्रू, और एलिमेंट डॉट सेट हाईलाइट इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये फंक्शन मैं इजीली बना सकता हूँ, लेकिन ये फंक्शन मुझे किस ऑब्जेक्ट पे बनाना पड़ेगा वो मुझे ध्यान से देखना है। तो लेट्स सी कि किस चीज़ पे मुझे बनाना है फंक्शन। तो मुझे एलिमेंट पे बनाना है, ग्लोबल स्टेट में से जो भी आ रहा है डेटा उस पे बनाना है। तो मुझे जाना पड़ेगा डेटा के अंदर, डेटा पीसीस के अंदर, तो इनिशियल डेटा होगा। वैसे मुझे देख लेना दो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियल डेटा कहाँ से आ रहा है भाई, तो इनिशियल डेटा आ रहा है इंडेक्स डॉट जी में से, और वहाँ से हम इनिट गेम को कॉल करा रहे हैं। और जैसे ही हम कॉल कराते हैं तो ये सारे के सारे स्क्वायर रॉस के फंक्शन होते हैं, बनते हैं, और सारी चीज़ें आती है, राइट। और ये सारी चीज़ें बन के आती है, ओके। तो स्क्वायर रॉ इक्वल टू स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें हर स्क्वायर के ऊपर एक फंक्शन देना पड़ेगा जो कि हम दे सकते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन होगा। लेट मी से सी की सेट हाईलाइट, ओके। बहुत ही ईजीली हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन, तो मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकता हूँ अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, मैंने बोला था आपको। कॉन्स्ट हाईलाइट स्क्वायर, हाईलाइट राउंड स्क्वायर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो राउंड का मतलब क्या हो गया कि ये जो राउंड आ रहा है यहाँ पर, इसको मैंने राउंड बोला है, राउंड स्क्वायर। तो हाईलाइट राउंड स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या लिखूँगा, आपको कुछ याद आ रहा है तो बताओ आप, वरना फिर मैं बोलता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कि स्क्वायर आईडी, या फिर आप दिस भी बोल सकते हो कि जैसे ही मुझे दिस पास करोगे तो मैं समझ जाऊँगा, राइट, वो भी चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से दिस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं स्क्वायर आईडी ही पास कर देता हूँ, या फिर दिस भी पास कर सकता हूँ। लेट्स सी कि अभी के लिए हम दिस पास करते हैं, ओके, क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। तो अभी मैं बोलूँगा दिस, और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ एक्सपेक्टेड है, ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल ही गया था। यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना चाहिए था फंक्शन, ओके, और ये चलने वाला है। अभी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये हर स्क्वायर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ओके। सो लेट्स सी कि अगर मैं जाता हूँ ग्लोबल के अंदर और इसको ऐसे ना करते हुए अभी के लिए मैं इसको लॉक कर दूँ। लेट्स से कि मैं लॉक कर देता हूँ एलिमेंट को, और बाकी जो भी लॉक स्टेटमेंट है मैं फॉल्स कर देना चाहूँगा अभी के लिए, क्योंकि वरना ना मुझे दिखेगा नहीं सही से, इसलिए, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको मैं रिलोड करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स टोकन, तो अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स टोकन दिस, दिस क्यों नहीं आ सकता भाई यहाँ पर, मतलब दिस तो आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स टोकन ऐसे ही कर देते हैं, वैसे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो कंसोल में मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ,
और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। लेट्स से कि अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉग स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन, या फिर स्क्वायर ऐसा ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा, राइट। तो ये कॉल नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। तो ओके, मुझे हाईलाइट स्क्वायर करके फंक्शन कॉल कराना था, लेकिन मैंने क्या कॉल कराया था, लेट्स सी। हाईलाइट इक्वल्स टू ट्रू और एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट है, अभी एलिमेंट के ऊपर मैं डायरेक्टली फंक्शन कॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट हाईलाइट, एलिमेंट डॉट क्या था भाई, यहाँ पर होगा। सो लेट मी कॉपी इट, है एलिमेंट डॉट हाईलाइट स्क्वायर, हाईलाइट स्क्वायर, एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी कि एट्थ, अगर मैं एट्थ में देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। लेट मी सी के कि मुझे क्या मिल रहा है। तो मुझे एक स्क्वायर मिल रहा है, राइट। तो स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे करंट ऑब्जेक्ट चाहिए था, जिस ऑब्जेक्ट पे भी कॉल हो रहा है वो। तो एम आई गेटिंग इट और नॉट? ओके, यस आई एम गेटिंग इट। सी, अगर मैं इसको रिलोड करूँ, मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, राइट। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये दिस कहाँ पर कॉल हो रहा है। लेट्स से कि मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर ए है, ए थ्री पे जब भी क्लिक होगा तो यहाँ पर ए थ्री आना चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। तो लेट्स सी कि ओके ए थ्री पे नहीं, सॉरी, ए टू पे, ओके लेट्स सी। ए टू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए थ्री और ए4 आ रहा है, राइट। वो कहीं और से आ रहा है भाई, ओके, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर थिंग, पता नहीं क्यों, लेकिन वो कहीं और से आ रहा है, ओके। वो कहीं और से नहीं आ रहा भाई, एक्चुअली में हम जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट इसकी आईडी ही ए थ्री वाली है, इसलिए यहाँ से आ रहा है, ओके। सो ये डिफरेंस है। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन ही डायरेक्ट कॉल करा दूंगा, हाईलाइट राउंड स्क्वायर। या फिर एक काम करता हूँ, बहुत ही ये नाम बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसको चेंज करके हम कर देंगे हाईलाइट, और कुछ नहीं चाहिए, हाईलाइट कर दो भाई, सिर्फ हाईलाइट, ओके। तो ये फंक्शन होगा हाईलाइट, ओके। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ऐसे करके लिख सकता हूँ हाईलाइट, एंड यहाँ पर भी बहुत ही इजीली हम कॉल कर सकते हैं फिर, हाईलाइट इक्वल्स टू ट्रू। तो मुझे हाईलाइट करना है इस फंक्शन पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सारा का सारा लॉजिक, सारा का सारा चीज़ें वो हैंडल कर देगा, ठीक है। मतलब हाईलाइट का सारा लॉजिक यहाँ पर हो जाएगा अपने आप ही, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, और मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है रेंडर हाईलाइट और वो सारी चीज़ें, मैं रेंडर हाईलाइट को भी निकाल सकता हूँ अगर निकालना चाहो तो। सो लेट्स सी, अभी के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, और क्या होता है। वैसे चलेगा तो नहीं अभी, क्योंकि सारा का सारा लॉजिक रेंडर हाईलाइट में था, लेकिन वो हम शिफ्ट कर देंगे। इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो स्क्वायर और ये सारी चीज़ें आ रही है, ये ग्लोबल में से आ रही है। मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, 34 लाइन। सो दिस इज़ इट, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि D3 और D4 दोनों में मुझे हाईलाइट करना है, ओके। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी, ओके। बहुत ही सिंपल मैं लॉजिक लिखूंगा यहाँ पर, रेंडर हाईलाइट है फंक्शन, तो लेट्स सी। આનું નથી, આ જૂનું છે, ઓલા બાજુ છે ને તારું એ છે, હા તારું છે એ ચાર્જર છે, એ નહીં, એ નહીં, વાંધો નહીં. सो नाउ लेट्स सी कि कैसे आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो G4 और G3 दोनों आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, राइट, लेकिन मुझे ये रेंडर हाईलाइट फंक्शन चाहिए कहीं से भी। लेट्स सी कि रेंडर हाईलाइट फंक्शन के अंदर है क्या, ठीक है। मैंने अभी लिखा था स्क्वायर आईडी है, हाईलाइट स्पैन, डॉक्यूमेंट स्पैन होगा और वो हाईलाइट हो जाएगा। सो यही चीज़ है, ओके, इतनी ही चीज़ है इसके अंदर। ना नहीं नहीं, बंद है। सो रेंडर हाईलाइट फंक्शन है, वो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा इसके अंदर, कहाँ पर, इनिट गेम के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स इंपोर्ट इट। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट
रेंडर हाईलाइट और इंपोर्ट रेंडर हाईलाइट फ्रॉम मेन डॉट जेएस भी मुझे लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही सही रहेगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि रेंडर हाईलाइट को डायरेक्ट ही कॉल कर सकता हूँ दिस डॉट आई डी से। सिंपल, वेरी सिंपल। तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। तो ये पता नहीं क्यों लेकिन आ नहीं रहा, इस डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नेवर रीड। तो लेट्स सी, मुझे लाइव सर्वर क्लोज करके फिर से कर देने दो, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं इस पर फिर से गो लाइव करता हूँ, मुझे 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। लेट्स गो इंस्पेक्ट कंसोल एंड पता नहीं कुछ एरर आ रही है। ओके, एरर तो आ रही है। तो मैं इस पर रिलोड कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। ओके, तो मुझे अगर मैं ये भी हटा देता हूँ, ओके अभी सही से चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँ तो भी चलेगा आई थिंक। तो ये एरर यार बता नहीं रहा था, तो ये बहुत ही वो हो जाता है, डिबगिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब ये एरर नहीं बताता तब। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि रेंडर हाईलाइट अभी भी चल रहा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर ही हम सारा का सारा लॉजिक लिख देंगे क्लियरिंग के लिए, राइट। या फिर हम रेंडर हाईलाइट के अंदर भी लिख सकते हैं क्लियरिंग का लॉजिक, ओके। कि ये क्लियर हाईलाइट अपने आप ही कर देगा, अगर कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर हाईलाइट है तो वो अपने आप ही कर देगा, ओके। लेट्स सी। और एक चीज़ मुझे करनी है, दैट इज कि दिस डॉट हाईलाइटेड इक्वल्स टू ट्रू। तो मुझे ट्रू करना है, ये अगर हाईलाइटेड है वो मुझे ट्रू करना है, राइट। तो वो मुझे मिल जाएगा। और मैं दूसरा फंक्शन भी रख देता हूँ, कॉन्स्ट डी हाई लाइट, ओके। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने हाइट लाइट लिख दिया था भूल से, गलती से। तो होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा एट द एंड। सो लेट्स सी, मिसिंग इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, कहाँ पर भाई? ओके। सो मैं डी हाईलाइट भी लिख सकता हूँ, सो डी हाई लाइट, ओके। तो ये भी एक फंक्शन हो जाएगा जो कि क्या करेगा कि हाईलाइटेड चीज़ों को डी हाईलाइट कर देगा, ठीक है। वेरी इजी, हाईलाइट इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पर भाई, कहाँ पर हाईलाइट? रिटर्न हाईलाइट, ओके। सो मुझे हाईलाइट ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। आई थिंक अभी चलेगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें वैसे ही चलनी चाहिए जैसे चलती थी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये आ रहा है। अभी डी हाईलाइट फंक्शन क्या करेगा, वो भी यही करेगा, सेम चीज़ करेगा, रेंडर हाईलाइट दिस आईडी। और उसका रेंडर हाईलाइट है, वैसे ही वो डी हाईलाइट फंक्शन भी हम कॉल करा सकते हैं, राइट। जो कि हम यहाँ से ले लेंगे। वैसे मैं डायरेक्टली भी कॉल करा सकता हूँ कि जो भी डी हाईलाइट है उसको, मतलब जो भी चीज़ें हाईलाइटिंग है वो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी कि अभी के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। अभी के लिए हम डी हाईलाइट का फंक्शन डायरेक्टली यहाँ ही मना देते हैं, क्लियर हाईलाइट यही सही है, ओके। तो लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, हाईलाइटेड मैंने ट्रू कर दिया है वैसे, तो हम आप देख सकते हैं लेट्स कंसोल डॉट लॉग। और मुझे ये भी कॉल करा देना है, ठीक है। तो लेट्स सी, क्लियर हाईलाइट। क्लियर हाईलाइट को मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मुझे 2 एरेज मिल रहे हैं, राइट। तो 2 चीज़ें मिल रही है, एक इसके लिए एक दूसरे के लिए, इसलिए मुझे 2 console.log मिल रहा है। सो लेट्स सी कि अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा A3, राइट। तो A3 होगा और A1 हो सकता है, कोई बात नहीं, चीज़ें तो सेम ही आई हैं, ठीक है। लेट्स से A3 है या A4 है। तो A3 होगा एकदम नीचे, A2 है, A3 ये रहा।
और यहाँ पर आप देख सकते हो हाईलाइटेड ट्रू है, ठीक है। तो मुझे वही चेक करना है। तो मैं इस पर एक फॉर ईच लूप डायरेक्टली डाल सकता हूँ, डेटा फॉर ईच। फिर मैं डायरेक्टली ऐसा फॉर ईच भी लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर फ्लेट डेटा आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एल। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इफ़ एल डॉट हाईलाइटेड, अगर हाईलाइटेड ट्रू है, लेट्स से कि अगर हाईलाइटेड ट्रू है तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। तभी लॉक करना जब हाईलाइटेड ट्रू हो, वरना लॉक मत करना, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अभी आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं चला, लेकिन चलना चाहिए था। मुझे फिर से एक बार लॉक कर देने दो भाई। ओके, मैंने एंड में कॉल किया है, फंक्शन फिर भी नहीं चल रहा यार। तो कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ है। अब फिर क्या प्रॉब्लम है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार।